धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का एक बार फिर इस समय के लिए प्रभु ने हमें सही और सही सलामत रखा है। इसके हम धन्यवाद करते प्रभु का। धन्यवाद करते उसके उपकार, उसकी करुणा हमारे जीवन पर बनी। हम विश्वास करते हैं आप सब लोग जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं वह सब लोग प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम बाइबल में से निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 23वीं आयत को। रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 23वीं आयत को, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब मनुष्यों ने पाप किया और हम सब मनुष्य किसी न किसी पाप में हम गिरे हुए। कई बार हम नहीं चाहते हुए भी हमारे जीवन से पाप हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों में पाप करते हैं। हम छोटे छोटे गुनाहों में पाप कर देते हैं अपने जीवन से, और हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। हम कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कभी पाप ही नहीं किया। लेकिन बाइबल हमें बोलती है, हम बाइबल में पढ़ते हैं, परंतु इसलिए सबने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। जब हम पाप में ही थे, जब हम दुखों में ही थे, जब हम गुनाहों में ही थे, जब तो हमारे लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आया। यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर आने के बाद में और हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी हमारे दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सब ने पाप किया। छोटे छोटे गुनाहों को हम देखें तो हम हर एक समय में छोटे छोटे गुनाहों को हम पाप करते गुनाहों में, और हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया। हम सब मनुष्यों ने पाप किया। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने पाप नहीं किया। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित है। जब आदम और हवा को जो परमेश्वर ने बनाया, सब कुछ उनके जीवन में सब कुछ परमेश्वर ने दिया और उनको एक अदन की वाटिका में ले जाकर के रख दिया, और वहाँ पे जब उनको रखा और सब कुछ बोला परमेश्वर ने कि ये करना, लेकिन इस फल को मत खाना, और दोनों को समझाया कि इस फल को मत खाना। लेकिन बाइबल हमें बताती है हवा के द्वारा जो फल वो वहाँ पे लगा हुआ था, उस फल को वहाँ पे हवा के द्वारा वो फल खाया गया। एक सांप के रूप में शैतान वहाँ पे आया और हवा को भगा दिया, और हवा के रूप में हवा ने अपने जीवन के द्वारा उस फल को तोड़ा और अपने जीवन के द्वारा उस फल को अपने जीवन में लिया और अपवित्र हो गई। और साथ ही साथ जब आदम वहाँ पे आया तो उसको भी वह फल उसने खिला दिया, और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहते हुए हमें जो प्रभु का प्रकाश जो चमका हुआ था, वो प्रकाश हमारे जीवन से दूर हो गया। वह प्रकाश हमारे जीवन से चला गया। हम पवित्रता से अपवित्र हो गए, और जब अपवित्र हो गए तो परमेश्वर ने हमें अदन की वाटिका से बाहर कर दिया और हम सब अपवित्र हो गए। हम सब लोगों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को दुखों के अंदर चलाते। हम अपनी इस पृथ्वी के ऊपर अपने जीवन को बहुत हर एक प्रकार से दुखों के अंदर चलाते, और उन दुख पसीनों की रोटी हमें खानी पड़ती है। हर प्रकार से हमें दुख उठाने पड़ते हैं, सब तरीक़ों से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह हमें थोड़ा नहीं भूत दाद का जीवन देने के लिए, और उसके नाम से हम पवित्र हो जाते हैं। हालेलुया। वो जो चाबी बंद हुई थी, उस चाबी को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से उस चाबी की हमारे को दिया। बाइबल बोलती है इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम निकालेंगे बाइबल में से रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, जहाँ बाइबल इस प्रकार बोलती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम अपने गुनाहों में कितने गुनाह कर रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, हम क्रोध कर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम गाली बक रहे हैं। सब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को देते तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को
उस अनंत जीवन में पहुंचाने की सामर्थ्य हमें देता, ताकि हम अपने उन पापों से दूर रहने पाए। और जब हम उन पापों से दूर रहेंगे तो बाइबल का वचन बोलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो आप अपने जीवन को उस जगह से निकालें, आप अपने जीवन को गलत बातों से निकालें, आप अपने जीवन को उस दलदल में से निकालें जहाँ आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, जहाँ आपका जीवन में परिस्थितियाँ, आप अपने जीवन को परिस्थिति को ख़त्म करके अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, ताकि परमेश्वर के हाथ में जब हम अपने जीवन को देंगे तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा, आपके जीवन में आशीष को लाना चालू करेगा, आपके जीवन में शांति लाना चालू करेगा, आपके जीवन में हर एक विपरीत परिस्थितियों को वह खत्म करता चले जाएगा। लेकिन हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते, हम इस संसार की बातों को नहीं छोड़ना चाहते, हम इस संसार से अपने जीवन को अलग नहीं करना चाहते। संसार की प्रीत, संसार की सुंदरता हमारे जीवन से नहीं छोड़ती है। जब तो हम छोटे छोटे गुनाहों में पाप करते हैं, हम छोटे छोटे गुनाह करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया। हम हर एक रोजाना अपने जीवन के द्वारा पाप करते हैं, हम रोजाना अपने जीवन के द्वारा गुनाह करते हैं। अपने जीवन में से उन पापों को निकाले, गलत कामों को निकाले, गलत बातों को निकाले, अपने जीवन को रेक्टिफाई करें कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दीजिए, और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देने के बाद में जब आप उसको अपना जीवन देंगे तो वो आपके जीवन में हर एक उन बातों को निकालेगा जो आपके जीवन को परमेश्वर के पास आने से रोकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? अनंत जीवन पाने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अनंत जीवन पाने के लिए हमें अपने जीवन की इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। अनंत जीवन पाने के लिए हमें अपने जीवन की खुशियों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन देते हैं तो प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी, प्रभु की शांति हमारे जीवन में पूरी, प्रभु उस अनंत जीवन में हमें पहुंचाने की पूरी तरीके से सामर्थ्य देता है, ताकि हम पाप ना करें, हम अपने जीवन के द्वारा पाप ना करें, हम अपने जीवन को बदल लें, हम अपने जीवन को प्रभु के वचन के द्वारा चलाने पाए। लेकिन हमारे जीवन से होता नहीं ना ऐसा। लेकिन जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देंगे तो हम हर एक उन पापों को छोड़ देंगे जो पाप हमारे जीवन को गलत कामों में जब हम गलत कामों में अपने जीवन को चला रहे हैं तो उन गलत कामों को हमारे जीवन से खत्म करने की सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह देता है। हालेलुया। और हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने यह वचन दिया, क्योंकि पाप हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। लेकिन पाप को जब हम खत्म करने की सोच लेते हैं तो बाइबल का वचन और बाइबल का परमेश्वर उस पाप को खत्म कर देता है। धन्यवाद करते इस वचन के लिए। धन्यवाद।